बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो हमारे इख्तलाफात हैं, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़रियात से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मैं जेहलम भी गया इसी सिलसिले में, लेकिन जब तक दलाइल का जवाब दलाइल से चल रहा था मामला ठीक था। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं ये अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शरन किसी को इजाज़त नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, हम उसका कत्ल जायज़ नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी साहब कराम की बेअदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है, और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये जो एक फतवा दिया गया है कि जी उठ के कत्ल कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे 20 इख्तलाफात हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा से। मेरे क्या, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इंजीनियर अली मिर्ज़ा के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन कत्ल व गारत के फतवे देना, इंसानी जान गैर महफूज हो जाए हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको उलमा का फतवा ना समझा जाए। ऐसा ना हो कल कोई सरफिरा उठे और किसी इंसान को कत्ल कर दे गुस्ताखी की बेस पे, बेअदबी की बेस पे। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और उलमा भी, जहां तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज़ नहीं समझते। तो मुल्क में अमन की कोशिश करें और दलाइल की दुनिया में रह के ही बात की जाएगी। इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें, कानून अपने हाथ में लेने की कतन कोशिश न करें। तो ये जो रिसेंटली फतवा आया और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस फतवे का कोई सर नहीं बनता। और वो फिर ये है कि जरा सी किसी की बात, जबान से कोई लफ्ज निकलता है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं। जुनैद जमशेद के साथ हुआ, मौलाना तारजी मिल साहब के साथ हुआ, और सियालकोट का जो वाकया हुआ था, हम तो ये जो वाकया थे, इनके जख्म अभी चाट रहे थे कि जनाब एक और फतवा मार्केट में आ गया कि जी फलां को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो खुदारा जो मजहबी लोग हैं वो जुनून की हद तक आगे बढ़ने की कोशिश न करें। पाकिस्तान का, इस्लाम का इमेज दुनिया में खराब करने की कोशिश न करें। इससे मुल्क में नुकसान होगा और कत्ल व गारत का मैदान गर्म होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा मैं अभी नीचे आया हूं घर से उतर के, सिर्फ इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह का सोशल मीडिया पे कोई फतवा फैलाया जा रहा है। तो दीगर उलमा से भी मेरा मशवरा हुआ, तो सबका यही मशवरा था कि हमें फौरन इसके खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इस फतवे के खिलाफ, कि ये उलमा का फैसला हरगिज नहीं है, ना कुरान का है, ना हदीस का है, और ना उलमा का फैसला है। इससे मुल्क में फसाद फैलता है और अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करते। तो मुल्क में हर एक की जान महफूज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, या किसी भी फिरके से, या किसी भी मजहब से, कोई भी राय हो। दलाइल की दुनिया में आप जरूर डिबेट करें, दलाइल की दुनिया में आप जरूर एक दूसरे को चैलेंज दें। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने कोई काम ऐसा किया है जो आइन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो लॉ के जरिए उसमें पनिशमेंट की कोशिश की जाए, कानून का सहारा लिया जाए। जज फैसला करेगा कि क्या सजा बनती है या नहीं बनती। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से पाक फरमाए, और इस शर से अल्लाह ताला हमारे कंट्री को महफूज फरमाए, और आलम इस्लाम में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए, और हमारी सबकी जानों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, इस शिद्दत पसंदी से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।